लाइफ ऑफ फ्रीडम के इस पेज पे आपका स्वागत है। आज का विषय है मैं रॉयल इनफिनिटी ही क्यों करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं ले चलता हूं आपको एक बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है रॉयल इनफिनिटी। क्यों करना है उससे पहले ये जानिए कि आज से पहले मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट के अंदर आपको एक तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मिलेगी, एक आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग मिलेगी और एक आपको स्टॉक मार्केट्स मिलेगी। तो ये अलग अलग तीन कैटेगरीज हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा गंवाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं और ये एक बहुत विशाल समंदर है ट्रेडिंग का। और ट्रेडिंग के अंदर जितना ही बड़ा ये विशाल प्लेटफॉर्म है उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स आपको होना पड़ेगा इसके अंदर, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर मैं एक सवाल आपसे करूं छोटा सा कि बताइए 3+3 कितने होते हैं, बड़ी आसानी से आप बता देंगे 6। 6+3 कितने होते हैं? 9। 9+3 कितने होते हैं? 12। बड़ी आसानी से बताते जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यही क्वेश्चन दूसरे एंगल से करूं कि आप मुझे बताइए 3/3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 9। 9/3 कितना होता है? 27। 27/3 कितना? 51। 51 3/, तो यहाँ आके आप अटक जाते हैं। ये असल में यही है ट्रेडिंग का समंदर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग के समंदर के अंदर बहुत सारे लोग आए, जैसे आम समंदर के अंदर बहुत सारे शिप चलते हैं, उसमें से जिसका कैप्टन बहुत ही बढ़िया होता है वही शिप समुद्र की लहरों पर राज करता है। और बहुत से शिप ऐसे होते हैं जो समुद्र में डूब जाते हैं कैप्टन की बेवकूफ़ी से। ट्रेडिंग मार्केट कोई भी बुरी नहीं है, लेकिन आप कब फंसते हो? आप तब फंसते हो जब आप अपना पैसा किसी को दे देते हो ट्रेडिंग करने के लिए। और आज के टाइम में ज़्यादा इन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रही है? इंस्टाग्राम के ऊपर। तो पहले पकड़ते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स में कहाँ दिक्कत आती है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो फॉरेक्स के बहुत सारे प्लान आपने देखे होंगे कि एमएलएम की दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर चले हैं, इंडिया के अंदर बहुत प्लान चले हैं, लेकिन सभी की सभी ने लोगों के साथ चीटिंग की है। कारण क्या होता है कि आपको वो ट्रेडिंग का सिस्टम बताते हैं कि हम आपके अकाउंट को हैंडल करेंगे। ये दो तरह का हो सकता है, एक तो कॉपी ट्रेडिंग करके, एक कोई बंदा आपके अकाउंट को ट्रेड कर रहा है। तो जब बहुत सारे अकाउंट एक बंदा ट्रेड कर रहा है तो वो जो आपको दिखाया जाता है वो उसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। वो होती है डब्बा ट्रेडिंग। एक्चुअल में ट्रेडिंग आपको दिखाई नहीं जाती, आपके पैसे को घुमाया जाता है, आपसे पैसा लिया जाता है, पुराने लोगों को दिया जाता है, ऐसे करके काम चलता रहता है। जब तक पीछे से पैसे का फ्लो रहता है तब तक आपका काम चलता रहेगा। दूसरी बात करते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर अच्छे ब्रोकर के साथ काम कर रहा है तो आपने उससे सहमत होकर अपना अकाउंट दे दिया। फॉर एग्जांपल $1000 का अकाउंट आपने उसको दे दिया, उसने कुछ ही दिनों में आपका $2000 कर दिया। तो इंसान की फितरत है, जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो लोगों को बताता है। तो ऐसे करके आपने कुछ लोगों के अकाउंट उसको दे दिए। अब उसके पास डायरेक्ट ब्रोकर का फ़ोन आता है कि तू ऐसा कर, हम 60-40 में अपना सेटअप कर लेते हैं, तू इनका अकाउंट की लिक्विडिटी हटा दे। तो ये ऐसे चीटिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप स्टॉक मार्केट, इंडिया की मार्केट का हाल उठा लो। आप सबको पता ही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैनिपुलेशन हो रहा है, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों की है, आम पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है। तो वहाँ पे भी आप सेफ नहीं हो कहीं ना कहीं। और उसके बाद रहेगी क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट हाई वॉलेटाइल से कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है। तो अगर आपने अपना अकाउंट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको आप पे भरोसा किया और उसको अपना अकाउंट दे दिया, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट पे बड़ा अमाउंट क्रिएट कर देगा, बड़ा पैसा, बड़ा प्रॉफिट करके दे देगा। लॉस होना ही होना है। ओके, तो इस चीज़ को समझिए आप। अब जो इंस्टाग्राम पे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट की पोस्टें डालते रहते हैं, वहाँ क्या है? वो भी एक देखने लायक चीज़ है। वहाँ होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हम आधार कार्ड लेकर अपने कई सिम ले लेते हैं या कई बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, इसी प्रकार हम अलग अलग ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो वहाँ पे हमें क्या होता है
कि मान के चलिए एक पे हमने बाय किया, एक पे हमने सेल किया सेम प्राइस से, तो जो उसमें प्रॉफिट हुआ, चाहे सेल करके प्रॉफिट हुआ चाहे बाय करके प्रॉफिट हुआ, तो हम वो लोगों को शेयर करते हैं। अगर उन लोगों को प्रॉफिट ही हो रहा होता तो वो अपने कोर्स ना बेचते। इस चीज़ को समझिए। अगर आपको ट्रेडिंग बुरी नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रेडिंग बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अपना पैसा किसी को मत दें, खुद सीखें, सीख के फिर इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। यह सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी की बातों में आकर अपने पैसे को फॉरेक्स में, क्रिप्टो में ट्रेडिंग के लिए मत दें, चाहे स्टॉक मार्केट है। तो आप सीखें, सीख कर ट्रेडिंग करें। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया कि 3+3 6 होता है, 6+3 9 होता है, 9+3 12 होता है। तो ये ईजी है, ये आपको दिखता है। इसलिए आपको रॉयल इनफिनिटी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं। वही इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होता है जहाँ एक एक चीज़ ट्रुथ के ऊपर आधारित हो, कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स के ऊपर निर्भर हो, जहाँ आपको लगे यस यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। और पैसा जो इन्वेस्टमेंट के रूप में बढ़ता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में उसकी कंपाउंडिंग होती रहती है, तो वो किसी भी ट्रेडिंग से ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और रॉयल इनफिनिटी उन सभी चीज़ों पे खरा उतर रहा है, इसमें कोई अतकथनी नहीं है। डेली जूम मीटिंग्स में आपको ये बताया जाता है। और आप खुद देखिए कि अभी लोगों के अंदर विश्वास बढ़ने लगा है रॉयल इनफिनिटी को लेकर। धीरे धीरे लोग इस चीज़ को समझने लगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डेफिनेटली है, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके अलावा भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ये सोचकर अपनी इनकम का 10% किसी अच्छे कॉइन में, बिटकॉइन में लगा दीजिए, सोल में लगा दीजिए, अथीरियम में लगा दीजिए। अथीरियम तो चलो ऑलरेडी अपने प्लान के अंदर है ही है, वहाँ से आप बाय कर रहे हो, और उसको भूल जाइए। वो पैसा ऐसे समझिए कि ये पैसा मेरा मिट्टी हो गया, तो वो कभी ना कभी आपको बड़ी रिटर्न बना के दे सकता है फ्यूचर के अंदर। तो 10% अपनी इनकम का हिस्सा उस प्रकार इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे प्लान के अंदर बताया जाता है कि जिन लोगों के पास पैसा पड़ा है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हैं। और जिनके भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, लाइफ ऑफ फ्रीडम वो भी चाहते हैं, तो उनको लाइफ ऑफ फ्रीडम कैसे मिलेगी? उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, अपने कुछ महीने इस सिस्टम को देने पड़ेंगे, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको इस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग खो चुके हैं। हर बंदा करना चाहता है। गवर्नमेंट को आपके आम लोगों की बिल्कुल बेफिक्र नहीं है, वो बेफिक्री हो चुकी है इस चीज़ को लेके। हर चीज़ बढ़ रही है, आप देख रहे हो, हर चीज़ बढ़ रही है। और ट्रेडिंग का मैंने पहले ही आपको बता दिया भी, ट्रेडिंग एक ऐसा विषय है कि मान के चलिए आपकी शादी है, अपनी शादी पे आप किसी और को दूल्हा बनाकर नहीं भेज सकते माय डियर फ्रेंड्स। आपको ही जाना पड़ेगा, उसको आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पैसा आपके लिए काम कर रहा है। रॉयल इनफिनिटी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आप पैसे को सही टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो और वो आपको कंपाउंडिंग करके दे रहा है। उसी पैसे से आप 10% निकाल कर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे कॉइन्स में, तो आपका पैसा और बढ़ेगा। तो आपको डेफिनेटली लाइफ ऑफ फ्रीडम मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो ये एक शानदार प्रोजेक्ट बन चुका है। बाकी चीज़ें जो कुछ दिन पहले आपके पास रिपोर्ट आई Web3 की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सिस्टम के लिए जीत है ये, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने लंबे समय और Web3 के पोर्टल पे लिस्टेड ही नहीं हुआ है। ये आपके लिए एक बहुत फ्यूचरिस्ट न्यूज़ है। तो दबा के काम कीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। और जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, आपने किन लोगों को प्लान दिया हुआ है, तो हो सके तो मेरी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए। मेरा 2 ही पेज है, एक फेसबुक पेज है लाइफ ऑफ फ्रीडम के नाम से और यूट्यूब पेज है लाइफ ऑफ फ्रीडम के नाम से।
और मैं इन 2 सोशल मीडियाज़ को यूज़ करता हूँ और टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा अच्छे विषयों के ऊपर। तो उन लोगों के पास ये वीडियो भेजें अपना नंबर डाल के, ताकि वो थोड़ा समझ सकें रॉयल एनफील्ड क्या है, ये आपको क्या दे सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ऑल, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर।